गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं श्वेता आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ। मुझे आप देख के सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि ये ट्रेन में क्या कर रही है। तो हाँ भाई, हाँ, हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन में हमारी हो रही कहीं जाने की प्लानिंग। तो रिद्धि अभी सो चुकी थी और सोने के बाद उठी है तो कह रही है, मम्मा मुझे आपके साथ बैठना है और फ़ोन में भी रील्स बनानी है। तो मैं कह रही थी कि अरे आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा एडवांस है। और सिद्धि देखिए अपने डैडी के साथ बैठी हुई है। और आप कह रहे होंगे भाई दोनों तो दिख गए मिष्टी की तरह। तो मिष्टी भी ठहरो ठहरो, मिष्टी भी यही है। मिष्टी सो रही है और अभी आपको दिख ही जाएगी, कहीं ना कहीं वो होगी। और वो जब देखेगी ना कि दीदी लोग बैठे हैं, मम्मा लोग रील्स बना रहे हैं, तो वो ज़रूर उठेगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मा और रिद्धि हम दोनों कितने आराम से बैठे हुए हैं, जैसे रिलैक्स मूड में। हाँ, तो हम लोग भाई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको सरप्राइज़ अब रखना। ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी। सरप्राइज़ क्या है उसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन जाने का एक रीज़न है, रीज़न कुछ नहीं है, छुट्टियां हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ता है। तो सडनली हमारा प्लान हो गया है। दोबारा से हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। दोबारा क्या, जितनी बार भगवान बुलाएंगे उतनी बार जाएंगे। तो भगवान जी ने हमें बुला लिया है तो लो भाई लो। मिष्टी भी उठ गई है, वो पीछे नहीं रहने वाली। वो भी कह रही मम्मा मुझे भी बैठा लीजिए, मुझे भी कैमरा फेस करा दीजिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा आप भी आओ, आप कैसे पीछे रह सकते हो। और इस मॉडर्नाइजेशन जो दुनिया है आजकल, विदाउट कैमरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ मैं और मिष्टी कर रहे हैं मस्ती। और देखिए भाई हम करते करते पहुँच चुके हैं अपने यहाँ पर मानसी गंगा के घाट पर। ये मानसी गंगा के ना बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो इसकी चारों तरफ से परिक्रमा भी की जाती है। तो हम लोग यहाँ इस घाट पर बैठे हैं, जिस घाट पर हमारा आश्रम है। तो वहीं हम लोग बैठे थे, आश्रम से निकल कर आए थे। तो हमने सोचा लाओ मानसी गंगा जी में बढ़िया उनके दर्शन करते हैं और थोड़ा सा जल छिड़क लेते हैं। तो सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, दान घाटी मंदिर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे अभी वो चिप्स कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं और चाय शाय हम लोग पी रहे हैं। तो बस अब वो सब पीने के बाद, और ये देख रहे हो आप पानी की बोतल, तो ये बच्चों की पानी की बोतल मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर देखो कितना सा चेहरा ना इस तरह का हो जाता है। आते आते सफ़र करके आओ तो आप इतना टायर्ड फील करते हो कि कुछ कहने के ही नहीं। तो यहाँ पर बढ़िया हम लोग देख रहे थे कि मानसी गंगा किस तरह से दिख रही है। और मानसी गंगा का आपको पता है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता देती हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने मानसी गंगा को अपने मन से प्रकट किया था। तो जो मन से प्रकट होती है वो मानसी गंगा कहलाती हैं। तो बस अब हम देखो कितना अच्छा, इतना गहरा गहरा पानी है ना। और सच बताऊँ मेरा तो बचपन ही ना यहीं पर गुजरा है। हम लोग जब छोटे थे ना तो ये आश्रम मम्मी लोगों का है। मतलब हमारा क्या है तो सब साधु संतों का। लेकिन हम बचपन से इस आश्रम में आते गए हैं और जैसे कुछ दान वगैरह देना होता है तो वो दिया है। हमारी नानी की जो मम्मी थी, नानी की नानी, तो उन लोगों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये आश्रम चलता आ रहा है। अभी मैं आपको आश्रम भी घुमाऊंगी। शायद पूरा ना घुमा पाऊँ, थोड़ा बहुत व्यू मतलब दे पाऊँ। क्योंकि ना पूरा घुमाना पॉसिबल नहीं है। वो तभी घुमाएंगे जब जैसे कुछ भी मतलब फंक्शन वगैरह होगा। जब मैं यहाँ आऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहीं पर इन्होंने भोले बाबा रखे हुए हैं और साथ में नंदी भगवान भी है, तो उनको जल वगैरह चढ़ा रहे हैं ये लोग। तो वैसे तो ये शाम का समय है, लेकिन हो सकता है सुबह शाम पूजा करते हैं। और यहाँ देखिए सब लोग डुबकी भी लगाने आ गए हैं। जो लोकल के लोग हैं वो तो डेली डुबकी लगाते हैं, और हम जैसे तो भैया बहुत सालों में भगवान जब कहते कि नहीं आ जाओ, जब हमें बुलाते हैं तभी हमारा आना होता है। समझ लीजिए मैं भी कम से कम 11 साल 12 साल बाद यहाँ आ पाई हूँ। और यहाँ हम करेंगे परिक्रमा वगैरह भी आपको मैं दिखाती रहूँगी। और यहाँ गोवर्धन में है, जो हमारा आश्रम है वो गोवर्धन में है, और गोवर्धन में ही ये मानसी गंगा है। और गोवर्धन की परिक्रमा भी हम आपको दिखाएंगे, आपको लेके चलेंगे साथ में, आप भी हमारे साथ परिक्रमा करिएगा। और ये आई हैं, इन्होंने अभी नहाया है, नहाने के बाद अब फटाफट से माता रानी को जल वगैरह दे रही हैं और भगवान के हाथ जोड़ रही हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से लोग। और इनके देखिए कपड़े वगैरह इन्होंने यहाँ बाल्टी में अपने रख दिए हैं। और चलते हैं, अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पता है डुबकी लगाओ बड़ा अच्छा लगता था। इधर की तो बस क्या ही कहना, ये जो ना पल दोबारा बहुत सालों में लौट कर आए हैं। और पहले हम छोटे बच्चे थे, आज हमारे भी बच्चे हैं।
चिप्स कुरकुरे वाला टाइम ख़त्म हो गया है। उस टाइम को हमने पार करने के बाद अब हमने सोचा है कि चलो आज शाम को ही भगवान जी के दर्शन करते हैं। जो मानसी गंगा है मेन मंदिर उनका वही है, तो हम लोग जा रहे हैं मानसी गंगा में दर्शन करने। और यहाँ पर ना बच्चों को बड़ा मुझे ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बाँस लगे हुए हैं ना, ये इनमें गैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं बच्चों को कह रही हूँ बेटा साइड से। और सबसे ज़्यादा डर पता है यहाँ क्या है? मंकीज़ का। इतने सारे मंकी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और अगर आपके हाथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, तो वो आप मतलब बहुत संभाल के पकड़िएगा। इनफैक्ट आप मोबाइल फ़ोन भी संभाल के पकड़ो। तो यहाँ पर मिस्टर इंडिया उतर चुके हैं। मिस्टर इंडिया भी कह रहे हैं कि अपना फ़ोन ध्यान से पकड़ना, मंकी वगैरह हैं। और मैं इनको कह रही हूँ चलो आप छींटे वगैरह लगा दो बच्चों को। तो बस वो छींटे लगा रहे थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा दूर बैठे थे उस समय। तो मैंने तो लगा ली थी छींटे, और अब बच्चों को सबको लगा रहे हैं, मुझे भी लगा दे रहे हैं। और फिर चलते हैं हम परिक्रमा करने। तो मानसी गंगा की परिक्रमा अब हम करेंगे, तो आप भी देखते जाइए किस तरह से मानसी गंगा का व्यू है। आप कभी आइएगा तो आप भी परिक्रमा करना। और यहाँ देखिए रिद्धि को मस्ती कर रही है। तो यहाँ पर मिस्टर इंडिया सब ने सबको छींटे लगा दिए, और सब ना गोदी में खड़े होकर ना फ़ोटो शूट करा रहे थे तीनों बच्चे। और होता है ना, याद बनी रहती है। और सच बताएं तो ना रिद्धि सिद्धि की मन्नत पूरी करने हमें आना था, लेकिन सडनली जब हम ट्रेन में थे ना, तो एक फ़ोन आया घर से, परिवार से फ़ोन आया कि घर पर मतलब लग गई थी सोहर। तो उसमें क्या होता है ना, भगवान को छू नहीं सकते, और अगर मन्नत पूरी करनी हो आपको तो संकल्प वगैरह लेने पड़ते हैं, भगवान को चढ़ाना पड़ता है प्रसाद वगैरह। तो हम अपने हाथ से प्रसाद वगैरह अब नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि परिवार में छोटू सा बेबी आ गया है, मतलब छोटा सा बॉय बेबी हुआ है। तो बस इसके चक्कर में हम अब भगवान को ना तो अपने छुआ प्रसाद चढ़ाएंगे और ना ही कोई मन्नत पूरी कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम दूर से उनके दर्शन ज़रूर करेंगे। तो इसी आस से हम लोग मतलब ट्रेन में बैठे हुए थे। तो फिर कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया तो हमने कहा कोई नहीं, हम मन से दर्शन कर लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा आंगन टाइप का। इसी तरह ना साइड बाय साइड आप चलते जाइए मानसी गंगा के, पूरी मानसी गंगा की परिक्रमा आप कर लेंगे। और यहाँ मेरी शक्ल देख लीजिए। तो यहाँ पर ना अभी मतलब भजन वगैरह स्टार्ट हो गए। आरती वगैरह करने से पहले जो वो लोग ना कुछ भजन वगैरह लगा देते तो कॉपीराइट का क्लेम आता है, इस वजह से मैंने उसको म्यूट कर दिया है। और यहाँ आप देखते रहो कितना अच्छा एरिया लगता है ना आरती वगैरह में। अब देखो अगर हम टाइम से पहुँच गए तो हम आरती भी लेंगे, और जैसा भी होगा आपको मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ से चल रहे हैं, और मंकी का बहुत हमें डर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं दान घाटी मंदिर में। और यहीं पर ना सबसे मेन मूर्ति जो है मानसी गंगा जो है उनकी मूर्ति रखी हुई है, यहीं पूजा पाठ करते हैं। और मेन यहाँ पर क्या है, जैसे ना प्रसाद में पेड़े वगैरह का भोग लगता है, और जैसे आप दूध वगैरह भी चढ़ाना चाहें तो यहाँ पर मंदिर मेन वाला है तो वहाँ दूध चढ़ा सकते हैं। तो और आप ये देख रहे हैं हम लोग पहुँच गए अपने आश्रम में, अपने सब बाबा जी लोगों के पास।